गाइस आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत दिन से हमें कई टॉपिक्स के बारे में आपके साथ शेयर करना होता था, लेकिन हमारे पास बोर्ड नहीं होता था, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कि किस तरीके से टॉपिक्स के बारे में शेयर करें। और आप सब हमारी फैमिली हो, तो जैसे ही बोर्ड आया मैंने सोचा सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये बोर्ड अभी हमने ले लिया है और अब क्या होगा, अब हम लोग वो टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं जिन टॉपिक्स में मुझे कुछ समझाना होता है, कुछ एक्सप्लेन करना होता है। पहले बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि टीचर के लिए समझाना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखना, तो लिखने की कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। इसलिए अभी बोर्ड गाइस ले रखा है। तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। आज जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक चूज किया हुआ है, जैसे कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे स्ट्रक्चर्स में ही करियर बनाना है। मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि स्ट्रक्चर में करियर बनाऊं, बट समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर्स में करियर कैसे बनाऊं। तो इस टॉपिक पर चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो गाइस आपको आना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ऑटोकैड। इसके बिना आपका काम होने वाला नहीं है, ठीक है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सबको आना ही चाहिए। इसके बाद गाइस एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए स्टैट प्रो का। और जो सॉफ्टवेयर को जैसे लिखा जाता है उसका भी ध्यान दीजिए। कभी कभी रिज्यूमे के अंदर क्या होता है, लोग ऐसे लिखते हैं ऑटोकैड पूरा का पूरा कैपिटल। गलत है भाई, ऑटोकैड का रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ है, रजिस्टर्ड किस तरीके से हुआ है, ए कैपिटल है, यूटीओ स्मॉल है, सीएडी क्या बोलते हैं कैपिटल है, ठीक है। और स्टैट प्रो में सारा कुछ कैपिटल है, पी तक कैपिटल है, आर ओ केवल स्मॉल है, ऐसा ही लिखना चाहिए। तो आपको ऑटोकैड के साथ स्टैट प्रो का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्टैट प्रो के साथ गाइस आप सबको ई टैब्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने ऑटोकैड स्टैट प्रो सीख रखा है तो फिर ई टैब्स क्यों सीखूं। तो देखो, अगर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर छोटी बिल्डिंग है जैसे कि G+4 G+5 है, तो वहां पर क्या होता है कि G+4 G+5 में आप स्टैट प्रो पर आराम से एनालिसिस कर पाते हो। लेकिन जैसे G+20 होता है, G+15 होता है, कभी करके देखना स्टैट प्रो पर आपकी हालत खराब हो जाएगी। एनालिसिस के रिजल्ट में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। कभी चेक करना है कि सही है गड़बड़ है, उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए जो +G+5 तक के लिए स्टैट प्रो को काफी अच्छे से हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स कर पाएगा G+20 के लिए। बट ईटेप्स की बात करें तो कितना भी बड़ा हाई रेज बिल्डिंग हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और इसका तो फुल फॉर्म ये एक्सटेंडेड 3 डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। और ये सॉफ्टवेयर गाइस आप सबको पता है दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबको पता है बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा की पूरी डिजाइन ईटेप सॉफ्टवेयर के ऊपर हुई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाईरेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके साथ भाई गैस, क्योंकि ईटेप सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल और केवल सुपर स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करता है, सब स्ट्रक्चर्स को डिजाइन नहीं करता। तो इसके साथ अगर आप सेफ सीख लें, सेफ मतलब सीएसआई सेफ है, सीएसआई कंपनी का सॉफ्टवेयर सेफ, अगर सेफ सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो आपके लिए और प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको फाउंडेशन का डिजाइन बहुत बेहतर तरीके से, मतलब मैट फाउंडेशन है, आप चाहे पाइल फाउंडेशन ले लीजिए, चाहे कंबाइंड ले लीजिए, चाहे आइसोलेटेड ले लीजिए, हर एक फाउंडेशन को सबसे अच्छा डिजाइन करना हो, किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएंगे जो सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन करता है वो सेफ सॉफ्टवेयर को ही यूज करेगा। बहुत बेहतर रिजल्ट देता है ये। ऐसा स्टेट फाउंडेशन में भी हम लोग सिखाते हैं कि स्टेट फाउंडेशन में किस तरीके से कर सकते हो। स्टेट फाउंडेशन में 4 फाउंडेशन कर सकते हो, पाइल कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, आइसोलेटेड कर सकते हो और उसके बाद राफ्ट कर सकते हो। और लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर, इसके अलावा आप क्या बोलते हैं सारे तरीके 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब भी डिजाइन कर सकते हो, पीटी स्लैब भी आराम से डिजाइन कर सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं सब स्ट्रक्चर्स के लिए और स्लैब के लिए रामबाण है, मतलब बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो गाइस मेनली अगर आप केवल ये 4 सॉफ्टवेयर सीख ले तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन समस्या ये होती है कि ये सॉफ्टवेयर को तो हम आराम से सीख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जस्ट जान लिया कि क्या क्या चीजें होती है, उससे काम नहीं होता। इन सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड को जानना चाहिए गाइस, क्योंकि स्टैटप्रो को मैक्सिमम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं, स्टैटप्रो को ज्यादातर स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। तो स्टैटिक एनालिसिस मतलब अर्थक्वेक के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विंड लोड के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं, विंड कहाँ का विंड कितना होता है, ठीक है, विंड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको आना चाहिए। शेयर वॉल के बारे में पता होना चाहिए, शेयर वॉल को स्टैटप्रो में कैसे डिजाइन करते हैं इसके बारे में पता। मतलब स्टैटप्रो तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ईटैप्स एक अच्छा वाला कैलकुलेटर हो गया, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर जो यूज करते थे छोटे छोटे दुकानों में देखा होगा, वो स्टैटप्रो है। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग इंजीनियरिंग में यूज करते थे, वो ईटैप्स है। बट उनका काम क्या है, जब तक अगर हमको मैथमेटिक्स ही ना आए, मैथमेटिक्स यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को सीख लीजिए। उसके साथ ही साथ ये 4 सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का तो जॉब फिक्स है। वैसे मैंने अभी रिसेंटली ही अपने जो करंट बैचेस हैं उनमें हमने एसएपी भी लॉन्च कर दिया गाइस। एसएपी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये उसके लिए एसएपी 2000 जो लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना चाहते हैं। ईटेप्स का ही वर्कफ्लो इसका भी है।
तो आराम से इसको भी सीख सकते हैं। अगर इतना सीख लिया तो आराम से आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फर्म में जाइए। देखिए फर्म में जाना बड़ी बात नहीं है, फर्म में कोई भी जा सकता है। फर्म में जाके ये बोलना कि मैं डिजाइन कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप 30-35 प्रोजेक्ट्स करोगे। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए ऑटोकैड पे, तो आप लोग हमारे ये नीचे दिए गए और नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको चाहिए, आप सिर्फ इतना लिख देना कि सर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए, हम आपको शेयर करा देंगे कुछ प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस करके देखिए उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या वो एरर सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। दैट इज द मेन फैक्टर कि आप एरर को सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। क्योंकि देखो डिजाइन करने के लिए कोई भी कर सकता है, एरर को सॉल्व करना और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना। स्ट्रक्चर इंजीनियर रखा क्यों जाता है गाइस? मटेरियल को बचा सके, कम मटेरियल में ज्यादा एफिशिएंसी गेन करना, यही तो हमारा काम है ना। 5 चीजें होती है एज स्ट्रक्चर इंजीनियर। अगर आप सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, अपने स्ट्रक्चर के अंदर पहली चीज आपको देखनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। वो गड़बड़ है तो फिर सब गड़बड़ है। स्ट्रेंथ के बाद दूसरा जो उस पर काम होना चाहिए, वो होना चाहिए स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए। 5 साल के लिए डिजाइन कर दोगे कोई फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन करना है। स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तीसरा उसका सर्विसिबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। सर्विसिबिलिटी मतलब हर चीज को, सर्विस को यूज कर सके हम लोग। जैसे कि कोई बाथरूम बना रहा है, बाथरूम 2 फीट बाई 6 फीट बना दिया, क्या मतलब है? 2 फीट में एंट्री नहीं कर पाए। मतलब हर चीज की सर्विस, वो जिस चीज के लिए इसको बनाया हो उस चीज को दे सके। हो स्टेयरकेस को आप चलने के लिए बना रहे हो ना, तो उस तरीके का उसका स्लोप होना चाहिए कि आराम से आप उसको एक्सेस कर सके। तो सर्विसिबिलिटी तीसरा फैक्टर होता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। चौथा फैक्टर होता है गाइस कि कोई भी स्ट्रक्चर, देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर वो एस्थेटिक अच्छा नहीं लगेगा, लुक उसका अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई भी उसको अच्छा नहीं मानेगा। कोई बहुत मजबूत है स्ट्रक्चर्स, बस ये एक देखने में अच्छा नहीं लग रहा है आपका फ्लैट, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो क्लाइंट आएगा उसको इतना स्ट्रक्चर थोड़ी पता है। वो तो जस्ट एक गेन करेगा कि हाँ यार ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसकी बालकनी सही से है ही नहीं, कॉलम पोजीशन कमरे के अंदर आ रहा है, मतलब एस्थेटिक खराब, तो उस फ्लैट को कोई भी बुक नहीं करेगा। फिर एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपकी उस पर वैल्यू कम हो सकती है। इसके साथ ही साथ लास्ट जो 5वीं चीज होती है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ध्यान देना चाहिए गाइस, वो है कि आप इकोनॉमी को ध्यान दीजिए। मुझे भी पता है बहुत मजबूत कॉलम दे देंगे, साथ में शेयर वॉल दे देंगे चारों कॉर्नर पर, बहुत अच्छा हो जाएगा। बजट कितना है उस स्ट्रक्चर का ये भी तो देखो, ठीक है। तो बजट मतलब इकोनॉमी, तो ये 5 चीजें अगर आपने देख लिया, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, एस्थेटिक और इकोनॉमी, अगर ये 5 चीजों को देख लिया तो आप बहुत अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हैं। साथ ही साथ इन सॉफ्टवेयर को समझिए कि ये आपके लिए गन है, इन गन के थ्रू आपको काम करना है। शूटिंग की जो एफिशिएंसी आएगी गन के थ्रू, वो एफिशिएंसी आएगी मैनुअल कॉन्सेप्ट से। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे उतना बेहतर बन पाएंगे। अगर आपके पास समय है तो 4 महीने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4 महीने अगर जुड़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से एफिशिएंसी आ जाएगी। समय नहीं है तो हमारे यूनिक सिविल ऐप पर चले जाइएगा, वहां पर ऑल इन वन करके बहुत ही फेमस, आप सब ने उसको बहुत प्यार किया है, कंप्लीट स्ट्रक्चर का इसका पूरा गाइड ही दे दिया हमने ऑल इन वन में। 200 घंटे हैं, थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो डेप्थ में अगर जाना चाहते तो ऑल इन वन चलेगी, या फिर मेरे गाइडेंस पे आना चाहते तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। हमारा डिजिटल बोर्ड आपको कैसा लगा ये बताइए। अभी इसका फीचर्स का एक वीडियो बनाएंगे, पहले मैं ही समझ लूँ, पूरे फीचर्स समझने का प्रयास कर रहा हूँ, काफी कुछ समझ चुका हूँ। तो फीचर जैसे समझ में आ जाता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या बोलते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।